तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपका केमिस्ट्री का आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कार्बन जो है वो पहले तो बात कर लेते हैं कि कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में ही इतना सारा क्यों है, क्योंकि कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, बिना कार्बन वाले कंपाउंड गिने तो वो भी बहुत सारे हैं। इनके ऊपर एक पूरा चैप्टर है और चैप्टर की नाम आने तो अगर आगे केमिस्ट्री में स्टडीज करेंगे तो इनके ऊपर पूरा एक केमिस्ट्री का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके। तो कार्बन इतना फेमस क्यों है, पहले तो वो बात कर लेते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों पूरे जितने भी एलिमेंट्स इस दुनिया में प्रेजेंट है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही थोड़े से अजीब है। अजीब क्यों है ये देख लेते हैं। पहले तो हमने मेटल और नॉन मेटल देखा था, उसमें हमने उनका दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि मेटल और नॉन मेटल कैसे डिवाइड होते, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते। तो एक बेसिक होता है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या इलेक्ट्रॉन देने की नीति रखता है, उसको इलेक्ट्रॉन देना अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अमीर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रिच पीपल है वो। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बट हाइड्रोजन जो है वो दोनों काम करता है। वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेता भी है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता भी है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन। उसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी के पास से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो हाइड्रोजन क्या है, दोनों नेचर रखता है। बट फिर भी हाइड्रोजन को हमने नॉन मेटल की कैटेगरीज में रखा था, क्योंकि इसकी जो बाकी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नॉन मेटल में हमें देखने को मिलती है। बट कार्बन की बात करें तो कार्बन तो इससे भी ज्यादा अजीब है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो ना तो देने की नीति रखता है ना लेने की नीति रखता है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखो, कार्बन का जो नंबर है वो है 6, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 2 6 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड जो उसकी लास्ट ऑर्बिट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो 6 होंगे। ठीक है, तो इसके पास जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए। अब या तो वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अब ऐसा क्या होता है कि मान लो अगर वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और कार्बन -4 बन जाए ऐसे। अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? इसके पास प्रोटॉन तो 6 ही है, जो पहले यहाँ पे भी 6 थे, यहाँ पे भी 6। अब 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 हुए ना? हाँ, 8 हो गए। तो यहां पे उसको, एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 8 हो जाएंगे। 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कार्बन के पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना पड़ रहा है, जो काफी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है? मान लो एक कंपनी है, ठीक है, वही वाला एग्जांपल, कंपनी के फर्स्ट फ्लोर पे 2 एम्प्लॉई है, कंपनी के सेकंड फ्लोर पे 4 एम्प्लॉई थे। ठीक है, अब कंपनी के जो सेकंड फ्लोर था उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 8 एम्प्लॉय की, पर कितने रख रहे थे हम? 4 एम्प्लॉय ही रख रहे थे, और हमने 4 एम्प्लॉय किसी और से मंगा लिए। बट ये एम्प्लॉय को काम देने के लिए हमने 6 मैनेजर्स को रखा था। अब ये 6 मैनेजर जो है, ये सारे जो एम्प्लॉयज है अपने, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये प्रोटॉन जो है वो बहुत हद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मेजर मैनेज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 प्रोटॉन है, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कि वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सके। तो कोई बात नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करो, दे दो, और क्या बन जाओ? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन वाले बन जाओ। अब 4 इलेक्ट्रॉन ले देना किसी को, मतलब 4 अपने एम्प्लॉइज कंपनी में से निकाल देना तो बहुत बड़ी बात है। अगर 4 एम्प्लॉइज में निकाल दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरा काम इतना नहीं होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहां से आपको निकालने होंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इतनी एनर्जी कार्बन के पास होती नहीं है। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन ना तो 4 अपने देना चाहता है,
ना तो देना चाहता है ना ही लेना चाहता है। फिर वो कार्बन क्या करेगा, कार्बन करेगा शेयरिंग। क्या करेगा, शेयरिंग। चलो देख लेते हैं शेयरिंग कैसे करेगा। कि भाई 4 घंटे तू वहां पे काम करके वो वाली कंपनी में, 4 घंटे तू यहां पे काम कर गया। देखो कैसे, मानो ये है, ये कार्बन है, ठीक है, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मानो इसको शेयरिंग करनी है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा जिसके पास भी 1 होगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, 1 होगा। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों ऐसे शेयर करेंगे। क्या हाइड्रोजन को बोलेगा कि तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए लेके जा, फिर मैं यूज कर लूंगा सबको। तो ऐसे करके कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बट उसको हैंडल करने के लिए मैनेजर भी हमने हाइड्रोजन के प्रोटॉन को यूज कर लिया है। यानी ये जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं कि दोनों के पास रहेगा पर एक बॉन्ड के साथ। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। जो लास्ट टाइम हमने देखा था वही सेम बॉन्ड के साथ ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए रहेंगे। दोनों के पास रहेंगे बट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे। और इसी से कार्बन क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन ही क्यों, अब क्या होता है कि हाइड्रोजन है वो अपने खुद के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और खुद के हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनाएगा, वो क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के H2 बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो भी खुद अपने साथ बॉन्ड बना के O2 या फिर जो ओजोन लेयर की बात करते हैं वो ओजोन लेयर O3 की बनी होती है, या तो O3 बना सकती है। नाइट्रोजन जो है वो भी N3 बना सकता है, ठीक है। अब यहां से इससे ज्यादा जो सीरीज है वो इन नॉर्मल जो एलिमेंट्स में नहीं बन सकते। बट कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, मानो कि यहाँ पे ऑक्सीजन में O4 बनाने जाऊं तो उसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, वो थोड़ी देर बाद टूट जाएगा और या O3 और O2 में टूट के O2 बन जाएगा। O3 भी इतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, बट वहां जहां पे आउटर लेयर है ना हमारी अर्थ में, वहां पे स्टेबल है ये। बट जैसे ही वो अंदर आता है टूटता है, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज उसके ऊपर पड़ती है तो वो धीरे धीरे टूट जाता है। O3 जो है वो अपना जो CFC गैस होती है उसकी मदद से टूट जाए, जिसकी मदद से वो जो अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकने का काम करता है वो रुकती नहीं है वहां से। तो O3 जो है वो भी अनस्टेबल है थोड़ा सा, और वो फिर O2 में वापस कन्वर्ट हो जाता है। O4 भी अनस्टेबल है, ऐसे N4 में लगा वो भी अनस्टेबल है। बट कार्बन में ऐसा नहीं है। कार्बन की अगर मेरे को चेन बनानी हो तो मैं कितने भी एलिमेंट्स ले लूं, कितने भी मैं कार्बन ऐसे लाइन में खड़े कर दूं और एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना दूं उनका, तो वो स्टेबल रहते हैं। उनका ये एक जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। जैसे डायमंड की बात करें तो डायमंड में भी सिर्फ कार्बन ही कार्बन होते हैं, कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। और ग्रेफाइट की बात करूं तो उसमें भी कार्बन होते हैं, सिर्फ कार्बन की चेन बनी हुई होती है, एक लेयर बनी हुई होती है, ऐसे हेक्सागोनल लेयर होती है ग्रेफाइट्स में। और ऐसी बहुत सारी लेयर है ऐसे एक साथ जुड़ी हुई होती है, सब एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो कार्बन का जो ये क्वालिटी है कि कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, वो इसको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है। इसीलिए हमको पूरा एक चैप्टर कार्बन का पढ़ना पड़ता है। और दूसरा ये एक रीजन है कि हम जहां भी देखें आसपास पेड़ है, पौधे है, खुद हम कार्बनिक हाइड्रोकार्बन से बने हैं। हमारी जो स्किन वगैरह है, हमारे जो ऑर्गन्स है, सब कार्बन और हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं। इस वजह से हमको ये पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बन क्या होता है, खुद कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। बट कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी के जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए या किसी और एटम के साथ बनाए। पर नॉर्मली जो होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और नॉर्मल एक कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है।
3 कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमें कार्बनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, कार्बनिक कंपाउंड। इन कंपाउंड के बारे में ही पढ़ना है कि क्या है ये, कौन से कंपाउंड और क्या कहा जाता है इन कंपाउंड को। सबसे पहले तो कि कितने कार्बन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उससे हम इनका नाम कैसे लेते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि कितने कार्बन है। अगर कार्बन अगर एक है, कार्बन क्या है, पूरे एलिमेंट में कार्बन अगर एक है तो उसको कहा जाता है मिथ। क्या कहा जाता है? मिथ। सिर्फ कार्बनिक नंबर से, सिर्फ कार्बनिक नंबर से। बाकी कौन है उसके ऊपर यहाँ पे आगे पीछे थोड़ा लगा हम लिखेंगे, बट सिर्फ कार्बनिक नंबर के हमारे जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके ऊपर से अगर कार्बन एक है तो मिथ कहेंगे, अगर 2 कार्बन है तो उसको इथ कहेंगे। ठीक है, 3 कार्बन है तो हम उसको प्रोप कहेंगे, फिर 4 है तो ब्यूट कहेंगे, 5 में आ जाएगा पेंट, और 6 हो गए तो हेक्स कहेंगे। ठीक है, हेक्स। ये नाम है। अगर 1 कार्बन हुआ तो, 2 कार्बन हुए तो इथ, 3 कार्बन हुए तो प्रोप, 4 कार्बन हुए तो ब्यूट, 5 कार्बन हुए तो पेंट, और 6 कार्बन हुए तो हेक्स। ठीक है, ये कार्बनिक कितने कार्बन है एक कंपाउंड में उसके ऊपर से नाम हम सीख रहे हैं। अब देखो, अब हम देख रहे हैं कि इसके साथ क्या लिखना चाहिए, इसके पीछे क्या लिखना चाहिए। अगर कार्बन जो है, कार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन एक बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड भी बना सकता है। यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया कार्बन ने तो इसके पास 3 अलग अलग बॉन्ड ऐसे बाकी रहे। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए तो इसके पास 2 बॉन्ड अभी बाकी, यहाँ पे 3 है तो एक एक बॉन्ड। और 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये तो C2 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो फिर चेन नहीं बन पाएगा। इसलिए वो 4 बॉन्ड एक साथ नहीं बनाते, 3 बॉन्ड तक बन सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे जो कार्बन होते हैं कि जो ऐसे कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड हो, बाकी कोई बॉन्ड नहीं हो, उसको हम कहते हैं आल्केन। क्या कहते हैं? आल्केन। अगर ऐसे बॉन्ड हो जिसमें, ऐसे कंपाउंड हो जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड आ जाए या फिर 2 डबल बॉन्ड आ जाए, उसको हम कहेंगे आल्कीन। और ऐसे कंपाउंड हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको हम कहेंगे आल्काइन। ठीक है, देखो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे वाई है, सिर्फ ये एक लेटर ही चेंज हो रहा है। आल्केन एक बॉन्ड, आल्कीन डबल बॉन्ड, और आल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये आल्केन आल्कीन आल्काइन क्या है? ये होमोलोगस सीरीज है, ये एक सीरीज है। सीरीज माने, मानो आल्केन है, उसमें मानो एक कार्बन वाला आल्केन है। कौन सा? एक कार्बन वाला आल्केन, यानी मिथ एन, मिथ एन। आल्केन एक कार्बन वाला यानी मिथ एन, उसको हम कहेंगे मिथेन। ये एक कार्बन वाला क्या है? आल्केन है। सिंगल बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोल देंगे मिथेन। क्या बोल देंगे? मिथेन। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड वाला डबल कार्बन हम ले ले, डबल कार्बन बट सब क्या है? सिंगल बॉन्ड, सबके साथ सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन ही है, सिर्फ हाइड्रोजन ही की बात करेंगे, यहाँ पे किसी और कंपाउंड नहीं लेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड यानी इथ और प्लस आल्केन। इथ प्लस आल्केन क्या बन जाएगा? इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन। ये जो पीछे एल के है ये निकल जाएगा और इथ प्लस एन इथेन बन जाएगा। ठीक है, आल्केन में से एल के जो एल्क है वो निकल जाएगा और इथेन बन जाएगा। ये समझ आया? तो थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। होमोलोगस सीरीज है ये भाई। ये क्या है? ये नंबर्स वाला जो है वो हमेशा याद रखने का कि कितने कार्बन है उस हिसाब से हम उसका नाम करेंगे।
अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज है कि जिसमें कार्बनिक कंपाउंड जो है वो सीरीज बाय सीरीज, नंबर बाय नंबर उसके एलिमेंट्स है वो जो चेंज हो रहे हैं वो इक्वली चेंज हो रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल सीरीज की बात करें, ये 1 3 5 7 9, तो इसमें जो नंबर ऑफ चेंज है वो कितना है? 2 2 2। तो ये क्या है? एक सीरीज बन गई। इसमें दो 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 ज्यादा हो रहा है। 1 प्लस, इसमें 2 ऐड करूंगा तो 3 आएंगे, इसमें 2 ऐड करूंगा तो 5 आएंगे, इसमें 2 ऐड करूंगा तो 7 आएगा। तो एक सीरीज बन जा रही है। होमोलोगस सीरीज भी ऐसा ही है कि इसमें हम नंबर ऐड कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स ऐड करेंगे। जैसे देख लो, मान लो हम अल्केन का एग्जांपल ले ले। अल्केन का एग्जांपल ले तो अल्केन में पहले आता है मीथेन। क्या आता है? मीथेन। और मीथेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH4। ठीक है। फिर आता है अपना इथेन ले लेते हैं, फिर 2 कार्बन। ठीक है। अब इथेन को मैं कैसे लिख सकता हूं? C2H6 ऐसे लिख सकता हूं, C2H6। ठीक है। और फिर आता है, क्या आता है? प्रोपेन आता है भाई। हमने सीखा था ना, 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रो। तो क्या आएगा यहाँ पे? प्रोपेन। और सब सिंगल बॉन्ड है, एन है तो सब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आल्केन वाली सीरीज है, एन है तो सब सिंगल बॉन्ड। इसको क्या मैं लिख सकता हूं? C3H कितने हैं? 3 6 7 और 8। अब यहां पे देखो भाई, इन दोनों में कितना गैप है? इन दोनों में 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का गैप है भाई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इन दोनों में कितना गैप है? इनमें 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का गैप है। आगे जब ऐसे ही देखते जाओगे तो उसमें भी सेम गैप ही मिलेगा। अगर ये अल्किन की बात करें, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की बात करें, तो उसमें भी सेम ही ऐसे सिमिलर ही डिस्टेंस मिलेगा। तो ये क्या बन जा रही है? एक सीरीज बन जा रही है। जैसे हमने 1 3 5 7 देखा था, वैसे ही ये क्या है? एक सीरीज है। और ऐसी सीरीज को ही होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। और ये जो है, ये 3 टाइप है होमोलोगस सीरीज का, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये 3 टाइप की सीरीज है। अब अल्कीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई। देखो, ये अल्केन समझ आ गया, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं, बट जो बॉन्ड है वो हमेशा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड ही होगा। अब हम अल्कीन देख लेते हैं। अल्कीन, ठीक है। अल्कीन जो है वो कहीं से भी मिथ या 1 कार्बन से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि 1 कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड किससे बनाएगा? कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो मिनिमम यहाँ पे 2 कार्बन की तो जरूरत पड़ेगी। 2 कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि कार्बन कितने 4 बॉन्ड ही बना सकता है? 1 2 3 और 4। खत्म हो गए। ठीक है, 1 2 3 और 4, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बॉन्ड हो गए। इसको मैं C2H4 लिख सकता हूं। ठीक है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? इथ कहते हैं। और कौन सी सीरीज है ये? अल्कीन सीरीज है। कौन सी? डबल बॉन्ड है तो अल्कीन सीरीज है। तो इथ प्लस अल्कीन क्या बन जाएगा? इथीन। क्या बन जाएगा? इथीन। ये आल्क जो है वो हमेशा उड़ जाएगा, ये आल्क उड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इथीन कहते हैं। समझ आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। अब मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, मिनिमम 1 डबल बॉन्ड। यहाँ पे दूसरा डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। ठीक है, यहाँ पर जो नॉर्मल एग्जांपल है वो यही होगा। ठीक है, ये कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के पास बन जाएगा। और ये कार्बन को 1 ही बॉन्ड बना है, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको, इसके क्या हो गए? 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, हाइड्रोजन है 6। इसको क्या कहेंगे? 3 कार्बन है, क्या कहेंगे? प्रोप। ठीक है। और प्रोप प्लस अल्किन, कौन सी सीरीज है? अल्किन, तो प्रोपिन। क्या कहेंगे? प्रोपिन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
4 कार्बन ले लेते भाई, ठीक है, जिसमें एक क्या है, डबल बॉन्ड है। ये कार्बन के ये 1 2 3 बॉन्ड बन चुके थे, तो मैंने एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया। ये कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके थे, 2 बाकी रहे, वो दोनों मैंने हाइड्रोजन के साथ लगा दिए, और इसके हाइड्रोजन के साथ। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 1 2 3 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। इसको क्या लिख सकता हूं, 4 कार्बन यानी ब्यूट, 4 कार्बन यानी ब्यूट। और कौन सी सीरीज है, अल्कीन वाली, यानी ब्यूटीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ब्यूटीन। अब इसमें भी अगर आप देखें क्या गैप आ रहा है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, CH2। यहां पे भी क्या गैप आ रहा है, एक कार्बन का और कितने, 2 हाइड्रोजन का, CH2। आगे भी अगर देखेंगे तो CH2 का ही गैप होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, CH2 का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, CH2 का। आगे भी डिफरेंस CH2 का ही रहेगा। तो ये भी क्या बन जा रही है, होमोलोगस सीरीज बन जा रही है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है हर सीरीज में सिर्फ CH2 ही डिफरेंस हो, CH1 भी डिफरेंस हो सकता है, CH1 भी डिफरेंस हो सकता है, CH3 भी डिफरेंस हो सकता है, या फिर कोई और एलिमेंट भी हो सकता है कि COH भी डिफरेंस हो सकता है। ऐसी भी होमोलोगस सीरीज आती है। बट यहाँ पे हमारे चैप्टर में क्या है, हर जगह पे CH2 ही ऑलमोस्ट रहेगा, कहीं पे दूसरे एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है। अब अल्काइन देख लेते हैं। अल्केन समझ आ गया, अल्केन समझ आ गया, अल्काइन देख लेते हैं भाई। वो भी सेम ही है, कुछ नहीं है, बस एक जगह पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा लेना है, अल्काइन, ठीक है। अब ये भी सेम, एक कार्बन से तो बनेगा नहीं, तो इसमें मिथाइन या मेथिन और मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में एक कार्बन से बन सके ऐसे बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो एक कार्बन से बन नहीं सकते। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। अब कार्बन के यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, कितना बचा, 1। ये कार्बन के 3 बच गए, कितना बचा, 1। मैं इसको C2H2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं, हाँ लिख सकता हूँ। कितने कार्बन, 2, तो क्या है ये, इथ है। इथ प्लस अल्काइन क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। अब 3 कार्बन ले लेते हैं भाई, 3 कार्बन। कार्बन के कितने बॉन्ड है यहाँ पे, इसके 3 बॉन्ड हो गए, 1 बचा। यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड यूज हुए, 3 और 4, चारों के चारों यूज हो गए। यहाँ पे 1 यूज हुआ है, तो हम 1 कर लेते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, C3 और H कितने हैं, 4, C3H4, ठीक है। इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, 3 कार्बन यानी प्रोप, और कौन सी सीरीज है, अल्काइन सीरीज है, तो प्रोपाइन, ठीक है। लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटाइन का, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। कितने, 4 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ब्यूट प्लस अल्काइन, ब्यूटाइन। क्या बोलूंगा, ब्यूटाइन। अब इन दोनों में कितने का गैप है, अगर इन दोनों का गैप देखें तो कितने का गैप बन जाएगा, CH2, वही सेम गैप है इन दोनों में भी। यहाँ पे भी CH2 गैप आएगा और आगे भी क्या आएगा, CH2 का ही गैप हमको मिलेगा। तो ये भी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। अब एक और चीज है कि अल्कीन और अल्काइन का जो ये डबल बॉन्ड है, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो थोड़ा वीक होता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बॉन्ड हमको दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो वीक होते हैं। और जो एक्स्ट्रा बॉन्ड वीक होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। और जो भी कंपाउंड जल्दी टूट जाता है उसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड। कैसे, अनसेचुरेटेड, क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में कौन से आते हैं, अल्कीन और अल्काइन। ये दोनों जो ग्रुप है, ये दोनों पूरी सीरीज है, ये कैसे है, अनसेचुरेटेड है। क्योंकि इन दोनों के पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है जो जल्दी टूट जाएगा, जो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट कर पाएगा और जल्दी किसी के साथ घुल मिल जाएगा।
बट ये जो है अल्केन वाली सीरीज, अल्केन वाली सीरीज जिसमें एक बॉन्ड है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत कम रिएक्ट कर पाते हैं किसी से, तो इनको कहते हैं सेचुरेटेड। कैसा कहते हैं? सेचुरेटेड, एकदम प्योर। और ये दोनों अनप्योर जैसे। ये समझ आ गया, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, होमोलोगस सीरीज। अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहां पे हमेशा 3 चीज याद रखनी होती है। नामकरण अगर हम सीख रहे हैं, किसी भी कंपाउंड को नाम देना, तो पहले तो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, दूसरा होमोलोगस सीरीज कौन सी है, अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अब यहां तक हमने क्या देखे थे कि कोई भी कंपाउंड ले ले, ऐसे कोई भी कंपाउंड ले लिया, उसमें हमेशा ये जो ब्रांचेस है उसमें हमने हाइड्रोजन ही देखे हैं, हमने और कोई एलिमेंट्स अभी तक देखे नहीं। तो वो जो अलग एलिमेंट्स है ब्रांचेस के ऊपर लटकाए जा सके, ऐसे अलग फंक्शंस आते हैं, उनको हम कहते हैं फंक्शंस। तो ये फंक्शन कौन कौन से? सबसे पहला फंक्शन है ब्रोमीन, हो सकता है इसकी जगह पे क्लोरीन, आयोडीन, तो उसको बोलता है हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो फंक्शन। ठीक है, जिसमें ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। कि मान लो कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो ये एक बन गया नया कंपाउंड। अब इसको क्या बोलेंगे? तो अगर ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन है, अगर हेलो वाले ग्रुप फंक्शन में से आ रहा है, तो उसमें क्या, अगर ब्रोमीन है तो आगे लगा दो ब्रोमो, पीछे जो नाम वैसे का वैसा था, जो हाइड्रोजन के साथ था वैसा ही, क्या यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? इथ। और एक ही बॉन्ड दिख रहा है तो एन, इथेन, ब्रोमो इथेन, इसका नाम ब्रोमो इथेन आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ब्रोमीन नहीं था, क्लोरीन हमने यूज किया था, तो ब्रोमो की जगह पे मैं क्लोरो रख दूंगा, आयोडीन यूज करूंगा तो आयोडो रख दूंगा। तो ये हेलो वाले जो फंक्शन है उसमें नाम के आगे लिखा जाता है, जो हमारा नाम होता है, जो हमारा मूड नाम होता है, जो मेन नाम होता है इसका, ब्रोमीन के बिना जो इथेन, जो इसका नाम है, ये इसका मेन नाम है, जो फुल नेम है, उसके आगे ये जो इसकी वजह से एक सरनेम ऐड हो जाती है, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ऐसा कुछ सरनेम ऐड हो जाती है। ठीक है, पर ये आगे ऐड होती है, ये फंक्शन में, सिर्फ ये इसी फंक्शन में हमेशा नाम के आगे लिखी जाती है, और पीछे जो उसका मूड नाम था, जो मेन नाम था, फुल नेम था, वो वैसे का वैसा। अब ऐसा दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, अल्कोहल। क्या ले लेते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सा फंक्शन आता है? OH आता है। OH क्या करता है? ये मिथेन, इथेन था, इथेन में जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे मान लो मैं OH रख दिया, तो ये क्या बन गया? एक अल्कोहल की सीरीज बन गई, अल्कोहल एक फंक्शन ऐड हो गया। अब अल्कोहल जो है वो आगे नहीं लगता, वो पीछे लगता है। यहाँ पे इथेन था, प्लस क्या ऐड हुआ? अल्कोहल। क्या ऐड हुआ? अल्कोहल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो इथेन है, ये प्लस इसका जो एक्सटेंशन है ओल, एच नहीं आएगा, सिर्फ OL आएगा। ठीक है, ओल, ये दोनों एक हो जाएंगे और इसको हम बोल देंगे इथेनॉल। क्या बोल देंगे? इथेन, ये पीछे का ई भी चला जाएगा और ऑल, ये हो जाएगा इथेनॉल। यानी अल्कोहल में पीछे एक्सटेंशन लगता है ओल। क्या लगता है? ओल। ठीक है, अब दूसरा एक फंक्शन देख लेते हैं। फिर आ जाता है अपना अल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड में कार्बन भी OH के साथ होता है। कैसे होता है? ऐसे CH और डबल बॉन्ड में O के, मानो कि यहाँ पे OH जो है, OH की जगह पे मैं पूरा ये उठा के यहाँ पे रख दूं, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है पूरा उठा के मैं यहाँ पे रख दूं CH और डबल बॉन्ड में O। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है या COH ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों टर्म में लिखा जाता है, दोनों राइट होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है? सेम ही है, अल्डिहाइड्स। इसमें पीछे कौन सा एक्सटेंड लगता है? इसमें पीछे लगता है आल, इसमें उसमें ऑल लगता था, इसमें क्या लगेगा? आल। यानी ये बन जाएगा
ये जो इथेन था प्लस इसका एक्सटेंशन आल जो है, यहाँ पे ई निकल जाएगा तो बन जाएगा इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। ऐसे ही दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। बट यहाँ पे और दो है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कीटोन देख लेते हैं। कीटोन में क्या होता है? कीटोन जो है वो बीच में प्लेस होता है, ऐसे कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, ये पूरा जो है ये पूरा कीटोन ही काउंट होता है। क्या होता है? कीटोन काउंट होता है, ठीक है। और इसमें जो एक्सटेंशन लगता है वो लगता है ऑन। क्या लगता है? ऑन। ओ एन ई, वन कहलाता है पहले तो, बट पीछे एक्सटेंशन लगता है तो ऑन लगता है। जैसे ये, उसके लिए ये तो इथेन में तो वन नहीं बन सकता, कीटोन नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन क्या है, बीच में प्लेस करना होता है। यहाँ पे बीच में तो होना होगा नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में तो होगा नहीं, तो ये प्रोप से चालू होता है। कहां से? प्रोप से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो। मान लो ऐसे प्रोपेन है, ठीक है, ये कीटोन का एग्जांपल है। अब पहले तो क्या देखना होता है? नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? तीन। तीन यानी प्रोप। कौन सी होमोलोगस सीरीज? एक सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन यानी प्रोपेन। अब बीच में एक फंक्शनल ग्रुप है, बीच में एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है? कीटोन। कीटोन यानी पीछे लगता है ऑन, यहाँ पे ई हटा के हम क्या लगा देंगे? ऑन, यानी प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनॉन। और लास्ट ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम इसी के साथ COOH या तो ऐसे लिख सकते हैं या COOH, दोनों लिख ले तो दोनों ही करेक्ट है। ये कीटोन के आगे मैंने OH लगा दिया तो ये दोनों ही क्या हो जाते? करेक्ट हो जाते। और इसमें पीछे एक्सटेंशन लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक एसिड। देखो इसी में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कीटोन था, मैं यहाँ पे कीटोन हटा दूंगा और यहाँ पे पीछे कीटोन हटा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, और पीछे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका मैं एक्सटेंशन लगा दिया OH, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पे, यहाँ पे हम कितने कार्बन देख पा रहे हैं? 1 2 3 4, पर ये 4 कार्बन काउंट नहीं होंगे। ये वाला कार्बन जो है वो काउंट नहीं होगा, वो फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा। अगर मैं इसको इसके अंदर काउंट कर लूंगा तो हमारे फंक्शनल ग्रुप तो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्बन किस में काउंट होगा? फंक्शनल ग्रुप में। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं COOH। क्या लिख सकता हूं? COOH, ताकि ये मेरे को अलग से एक फंक्शनल ग्रुप लगे। ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। दोनों ट्रिक सही है। अब 1 2 3, कितने कार्बन? 3। क्या नाम आ जाएगा? प्रोप। कौन सी होमोलोगस सीरीज से है? सिंगल बॉन्ड अल्केन यानी प्रोपेन। और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं ई हटा के ओइक एसिड लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा ये? प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे नामकरण देते हैं। ये इतने ही फंक्शन है याद रखने को, ठीक है। पहला फंक्शन कौन सा है? जो अपना हेलो है, जो नाम के आगे लगता है। ये एक ही फंक्शन है जो नाम के आगे लगता है। ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, आयोडो हो गया। जैसे कोई भी अगर हमारा जो एलिमेंट्स है आए तो उसको हम ब्रोमो इथेन या ब्रोमो मीथेन ऐसे लिख के कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा दूसरा जो फंक्शन है वो अल्कोहल है। अल्कोहल में पीछे अगर एक्सटेंशन में पीछे OL लगता है, बट हमारे जो कंपाउंड है उसमें OH कहीं भी हो, OH वाला फंक्शन कहीं भी हो, तो उसको हम एक्सटेंशन में पीछे OL लगा के लिख सकते हैं, OL यानी ओल, ठीक है। फिर आता है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड क्या होता है? COH, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी COH लटका हुआ पाएगा तो हम उसको
एल्डिहाइड में गिन सकते हैं और पीछे एक्सटेंशन आल लग जाएगा, जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। अब कीटोन आ जाता है। फिर कीटोन में क्या है, कार्बन जो बीच वाला कार्बन होता है उसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसमें एक्सटेंशन क्या है, ओन है। जैसे प्रोपेन, प्रोपेन का हो जाएगा प्रोपेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COH होता है, लास्ट में COH, और उसमें एक्सटेंशन लगता है ओइक एसिड। अब ये तो हमने सेचुरेटेड कार्बन के साथ देख लिया ना, ये सिंगल बॉन्ड वाला ही था, तो सेचुरेटेड कार्बन के साथ। अब थोड़ा अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, देखो मानो कि मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लिया और कार्बन का डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन है मान लो, ठीक है, सब जगह पे हाइड्रोजन ही है। एक सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट जो है वहां पे ही ब्रोमीन है और वहीं पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इसका जो नॉर्मल नामकरण जो होगा, जो हमारे सिलेबस में बाकी अच्छे से नामकरण देना हो, तो ये ब्रोमीन का फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो भी काउंट होती है, और ये डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, पोजीशन यानी कौन से नंबर वाले कार्बन है, पहले नंबर वाले कार्बन पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, वो भी मैटर करती है। पर यहाँ पे मैटर नहीं करती, यहाँ पे आपके सिलेबस में इतना डीप में नहीं जा रहे कि हम पोजीशन भी नाम के अंदर मेंशन करें, तो हम नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है। कितने, पहले स्टेप क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, 5 हुआ तो पेंट, क्या लिख देंगे, पेंट, 5 में पेंट। दूसरा कौन सा, होमोलोगस सीरीज है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, कौन सी है, अल्कीन है, तो पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कौन सा फंक्शनल है, फर्स्ट वाला जो ब्रोमीन वाला फंक्शन है, हेलो वाला, तो वो कहाँ लगता है, आगे लगता है नाम के, और क्या लग जाएगा यहाँ पे, ब्रोमो, क्या लग जाएगा, ब्रोमोपेंटीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमोपेंटीन। अब इसी में मैं ज्यादा मैं चेंज नहीं करता, इसी के अंदर मैं चेंज कर देता हूं OH, क्या लगा देता हूं, OH, ठीक है। अब मैंने OH लगा दिया तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, बाकी आगे का वैसे का वैसा। बाकी आगे का क्या था, पेंट प्लस इन, क्या था, पेंटीन, ठीक है, ये था। सिर्फ हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5, तो पेंट, ठीक है। अब सेचुरेशन कौन सा है, कौन सा होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन है, तो पेंटीन। कौन सा फंक्शन है, अल्कोहल, तो पीछे क्या लग जाएगा, ओल, यहाँ पे ई हटा के हमको क्या लगाना पड़ेगा, ओल, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीनॉल, क्या हो जाएगा, पेंटीनॉल। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा कार्बन भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मानो कि ये 3 बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, और लास्ट में हम ये वाला COH ये लगा देते हैं, ठीक है। अब बाकी जो है वो बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे 3 बॉन्ड, एक बाकी रहा वो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 बॉन्ड जो है सेटिस्फाई हो चुके हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और वहां पे तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे काउंट करने में ये कार्बन का नंबर जो है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक फंक्शनल ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब कौन सी होमोलोगस सीरीज है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन, तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, कौन सा है, अगर नहीं होता फंक्शनल ग्रुप तो ब्यूटाइन, नाम खत्म, बस यहाँ पे रुक जाओ। पर फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कौन सा एक्सटेंशन लगता है, आल, तो यहाँ पे मेरे को ई हटा के, ये जो पीछे का ई है इसको हटा के आल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
ब्यूटाइनल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइनल। अगर ये नहीं होता तो क्या नाम था? ब्यूटाइन। बट अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो क्या नाम पड़ जाएगा? ब्यूटाइनल। समझ आया? ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा चेंज करना नहीं है। ठीक है, और ये जो कार्बन है इसको मैं हाइड्रोजन दे देता हूँ सारे के सारे, और ये जो बीच वाला कार्बन है इसको मैं बना दूंगा कीटोन। क्या बना दूंगा? कीटोन। यहाँ पे ये कार्बन काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, बीच में से तो उड़ा नहीं सकते ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 और 5 कार्बन। कितने कार्बन? 5। क्या नाम हो जाएगा? पेंट। कौन सी होमोलोगस सीरीज है? अल्काइन, तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन। फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है। कौन सा है? कीटोन। कीटोन में क्या होता है? 1, यानी ई हटा के मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? ऑन, यानी क्या नाम बन जाएगा इसका? पेंटाइनॉल। क्या बन जाएगा? पेंटाइनॉल। वे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और 2 कार्बन, 1 कार्बन और बढ़ा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, और यहाँ पे COOH। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? COOH, जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो फंक्शनल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। कितने कार्बन है? अब मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन में लिखे नहीं है, पर मान लेना सब जगह पे हाइड्रोजन अच्छे से बैलेंस है, ठीक है। ये सब बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन है, बस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने यहाँ पे फंक्शन रखा है, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 6, यानी एक्स। कौन सी होमोलोगस सीरीज है? अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन है, तो क्या हो जाएगा? एक्साइन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH लगा है इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या पीछे आ जाएगा? ओइक एसिड। ई हटा के मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? ओइक एसिड। क्या लिखना पड़ेगा? ओइक एसिड। तो क्या बोला है? इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सिनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? हेक्सिनोइक एसिड। तो यहाँ पे आपका नामकरण खत्म होता है। ये सिर्फ था नामकरण, और ये सिंपल नामकरण है। जो डिफिकल्ट वाला नामकरण होता है कि यहाँ पे नंबर भी लिखना होता है, यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5 और 6। ये डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड वाले, जो ये सेकंड वाला जो है वहां पे है, तो मेरे को यहाँ पे बीच में हेक्स लिखा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। हेक्स 2 आइन, और ओइक एसिड कहाँ है? पे 6 है, तो यहाँ पे बीच में मेरे को 6 भी मेंशन करना पड़ेगा। और बीच में कोई ब्रांच है तो ब्रांच भी मेंशन करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शन, ये सारे जो फंक्शन है वो इसमें एक से ज्यादा फंक्शन जुड़े हुए हो, तो उनके नाम के आधार पे उनके कौन सा जो लेटर है वो पहले आता है, पहला लेटर जो है अल्फाबेट्स के हिसाब से अरेंज करके लिखना पड़ेगा। वो सब आपको 11th-12th में पढ़ाया जाएगा। अभी उतना लोड लेने की जरूरत नहीं। अभी नॉर्मल जो नामकरण है 3 स्टेप वाला, पहला स्टेप है कितने नंबर ऑफ कार्बन है, दूसरा स्टेप है होमोलोगस सीरीज है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में से कौन सा है पार्ट है, कितने बॉन्ड है कार्बन के बीच में वो देखना है, और तीसरा जो स्टेप है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बस ये देखना है। ये नॉर्मल नामकरण है आपके सिलेबस में। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर खत्म होता है, और अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।